सच सच बताना, जब पहली बार इंटीमेट एरिया पे हेयर आए थे तो कैसा लगा था भाई। मैं तो डर गई थी, ये क्या है, कितना गंदा लग रहा है। एंड इट वाज लिटरली एम्बैरेसिंग। मेरे साथ साथ मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उन सबको एम्बैरेसिंग लग रहा था। एंड किसी ने तो ये बोल दिया था कि अगर आप इंटीमेट एरिया के बाल को ऐसे उखाड़ दोगे ना तो दोबारा नहीं आएंगे। तो मैं तो बैठ करके बगलों के बाल उखाड़ती रहती थी लिटरली, कि दोबारा ये बाल नहीं आएंगे। और ऐसा मेरे साथ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, मतलब अपने अपने खबरों में मेरे साथ, मतलब उस एज में हम लोग ये करते थे। लिटरली वो इतना पेन होता था और ऐसी घटिया हरकत करते थे। अभी सोच करके लग रहा है भाई क्या ही करते थे। और ऐसा ही मैंने अपने आसपास के बाद में अपने फ्रेंड से भी पूछा कि भाई तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस था। एक से एक चीजें उन्होंने बताई। भाई किसी को क्या लगता था, किसी को ये प्रॉब्लम होती थी। थैंक गॉड अब अवेयरनेस है और अब मैं अपना तो इंटीमेट एरिया का हाइजीन बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। सो न्यू सब्सक्राइबर्स, अगर आपको गर्ल्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंटीमेट के हेयर हो, पीरियड्स हो, फैशन ब्यूटी हैक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखनी है तो बी नेचुरल में बहुत सारा भंडार आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। बात करेंगे हाउ टू रिमूव अनवांटेड हेयर फ्रॉम इंटीमेट बॉडी पार्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इंटीमेट एरिया के जो बाल होते हैं ना उसका करते क्या हो। उसको रखते हो, हटाते हो, उससे प्रॉब्लम होती है, नहीं होती। कुछ लोग के बहुत ज्यादा बाल होते हैं और कुछ लोग के बहुत कम होते हैं कि उनको तो कुछ भी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप उन चुनिंदा लकी लोगों में से हो या फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। तो हमें हमारी बॉडी के बारे में बेसिक चीज बताने वाला कोई था ही नहीं, तो जो सुन लिया उसी को सच मान लिया। किसी ने कह दिया कि अरे अंडरवेयर में जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो हड्डियों के गलने से होता है, तो उसी को सच मान लिया। बट खैर, जो आजकल के टीनेजर्स लड़कियां हैं, आप लोगों के लिए तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है बी नेचुरल का। यहाँ तो सारी चीजें हम ओपनली शेयर करते हैं। सो देखो, ये बहुत नॉर्मल है। हर लड़की के बॉडी हेयर होते हैं, जैसे हमारे पूरे शरीर पे बाल होते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो हो सकता है कि इंटीमेट एरिया पे जब आप प्यूबर्टी की एज हिट कर लेते हो तो वहां पे बाल आ जाते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। तो घबराना नहीं, हैरान परेशान मत होना। और हाँ, हमारी बॉडी पे अगर भगवान ने, प्रकृति ने बाल दिए हैं तो वो किसी पर्पस के लिए, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। तो जो फ्रिक्शन होती है उससे हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। कोई भी बाहर का फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। तो ये इट्स लाइक नेचुरल पैंटी फॉर ऑल द वल्वा ओनर्स। हाल ही में मेरी फ्रेंड मिली थी मुझे एंड वो बहुत परेशान थी, यार कैसे रिमूव करे, इतने सारे मेथड्स होते हैं, कौन सा बेस्ट है, कौन सा ट्राई करे। क्योंकि यार सच्ची बताऊं, वैक्सिंग से हर लड़की को, मोस्टली लड़कियों को डर लगता है, स्पेशली बिकनी वैक्स कराने के लिए जब शादी होने वाली होती है। या वैसे भी अगर आप चाहते हो अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट के हेयर हटाओ, और वैक्सिंग के लिए जब जाओ तो यार किसी और के सामने, एक तो यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स एंड देन शी विल सी एंड पुट दैट हॉट वैक्स एंड देन शी विल रिमूव। तो वो कितना अनकंफर्टेबल लगता है बहुत लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी लगता है, विच इज एब्सोल्युटली गुड यार। इतना अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। एंड रेजर वगैरह यूज करने से कट लगने के, बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगेन अनकंफर्टेबल, तो रेजर यूज करने में बहुत ही दिक्कत आ जाती है। फिर ले दे करके बचता है कि हेयर रिमूवल क्रीम लगा लो। लेकिन सच्ची बताऊं, हेयर रिमूवल क्रीम इतनी गंदी बदबू आई ना, मैंने जब पहली बार यूज किया अपनी लाइफ में, मैंने पता ऐसे ही लोकल शॉप से लेके लगा लिया था। सच्ची सच्ची बताओ, हेयर रिमूवल क्रीम में से गंदी बदबू आती है ना, और वो सारे बाल जाते भी नहीं है, इरिटेशन अलग हो जाती है। जब मैंने पहली बार यूज किया था ना, सो वो मेरी स्किन के अंदर, मतलब वल्वा का जो इंटीमेट एरिया होता है ना, जो पिंक पार्ट होता है, अंदर चला गया था एंड इट वाज बर्निंग लाइक हेल। समझ नहीं आ रहा था इस चीज के लिए किसके पास जाऊं, किस डॉक्टर को पूछे। छोटी थी मैं बहुत ज्यादा, बट अब बड़ी हो गई हूँ तो अब समझ आ गया कि भाई यार बॉडी के हेयर को इंटीमेट एरिया पे कौन लगाता है। बॉडी के बालों के लिए अलग हेयर आता है, उसको वहां क्यों लगाना है। तो इंटीमेट एरिया के लिए जो स्पेशलाइज्ड क्रीम होती है ना, वो यूज करो ना, क्योंकि वो यूज करोगे तो आपको दर्द भी नहीं होगा, जल्दी से हेयर रिमूव हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। अच्छा, लोगों को ये भी डर रहता है कि अगर हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर लोगे तो स्किन डार्क हो जाएगी, जो कि सच में डार्क हो जाती है अगर आप लोकल वाली यूज कर लो, अच्छी ब्रांड की यूज ना करो जिसके इंग्रेडिएंट सही ना हो आपके स्किन के लिए। बाकी मैं जो यूज करती हूँ, सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ना दर्द हुआ, ना जलन, ना खुजली, ना रैशेस, ना स्किन डार्कनिंग। 3 से 5 मिनट के अंदर सारे बाल इंटीमेट एरिया से हटा देता है। आई यूज दिस क्रीम, दिस इज नम्या हेयर रिमूवल क्रीम। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इजिली सारे बाल हटा देता है। मतलब कितने भी घने से घने बाल क्यों ना हो, इस क्रीम को स्पैचुला से लगा लो और वेट करो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर अपोजिट डायरेक्शन में स्पैचुला से हेयर को रिमूव करो एंड सी मैजिकली सारे बाल गायब, और कोई भी दाग नहीं, कोई गंदी बदबू नहीं आएगी, कोई जलन, इरिटेशन, रैशेस, नथिंग। ये बहुत ही सूदिंग क्रीम है। ये पोस्ट वैक्सिंग, पोस्ट शेविंग आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अपने लिए एक बार जरूर ट्राई करना मेरे कहने पे। अगर आप थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना चाहते हो, बालों से दिक्कत होती है, सो यूज दिस। नहीं भी रिमूव करना है, इट्स ओके, बट आई लव टू यूज दिस।
माय फेवरेट, सालों से मैं ये यूज कर रही हूँ, इन सालों से इस टॉपिक पे जब भी वीडियो बनाती हूँ आई ऑलवेज रिकमेंड यू ऑल। अब क्योंकि मैं सालों से यूज कर रही हूँ, इस पे वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है, ये रहे सारे कमेंट्स, सबको बहुत पसंद आया है, जेन्युइन फीडबैक दिया है मेरे सब्सक्राइबर्स ने, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस फॉर माई न्यू सब्सक्राइबर्स। सो आप इस हेयर रिमूवल क्रीम को अपने बिकनी एरिया में, अंडर आर्म्स में, इंटीमेट बॉडी पार्ट्स में, जहां भी आपको हेयर नजर आते हैं, चाहे वो बम में ही क्यों ना हो, वहां भी आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट फेशियल हेयर को भी रिमूव कर सकता है। दिस इज सेफ फॉर योर स्किन। स्टिल आई विल से पैच टेस्ट जरूर करना, हर किसी की डिफरेंट स्किन होती है, एक जैसी तो नहीं होती। एंड किसी भी हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करने का बेस्ट टाइम होता है जब आप नहा रहे हो, बिकॉज एट दैट टाइम कोई भी कपड़े आपके शरीर पे नहीं होते, आराम से अपने हर इंटीमेट एरिया में लगाओ, वेट करो, तब तक कुछ और काम कर लो, तब तक बॉडी के हेयर रिमूव कर लो। बट ये ध्यान रखना कि जब आप रिमूव कर लेते हो तो एकदम बहुत ज्यादा गर्म पानी से फिर मत नहाना, या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से मत नहाना, ल्यूक वार्म वाटर से यू वॉश दैट एरिया। और हेयर रिमूवल क्रीम लगाने के बाद आपको कोई भी सोप, स्पेशली हार्श केमिकल वाले सोप, वहां लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से धो दिया बस, और कुछ नहीं करना। एंड जब भी आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हो, आपको स्किन के जहां बाल है ना, ऊपरी हिस्से में, वहां लगाना है। और इस बात का ध्यान रखना कि वो अंदर ना जाए, वजाना कैनाल के अंदर ना जाए, बाहर बाहर ही लगाना। सो यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली गर्ल्स जिनकी शादी होने वाली है, या आप स्विमिंग करने जा रहे हो, स्विम सूट पहन रहे हो और आपको लगता है कि थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना, मतलब अगर आपको लगता है तो ही करना, इसलिए मत करना क्योंकि मैं कर रही हूँ या मैं रिकमेंड कर रही हूँ। दिस इज योर बॉडी, योर हेयर, योर चॉइस। अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट के हेयर को रखना नहीं रखना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट, आप रखते हो या रिमूव करते हो? बाकी इस नए घर में गृह प्रवेश का प्रॉपर व्लॉग वीडियो आ चुका है, अब तक आई थिंक एडिट होके आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो आने ही वाला होगा, एडिट होते ही मैं अपलोड कर दूंगी। सो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। एंड बहुत ही प्यार से इस घर को बनाया है। सो हम अपनी जिंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस नए घर में, तो सब कुछ आपको शुरुआत से फ्रेश न्यू हमारी लाइफ की बिगिनिंग देखने को मिलेगी। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर सो मेनी थिंग्स विद यू ऑल। सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट आपको कैसा लगा हमारा घर। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।